श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रीक्वेंसी में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही सत्य स्वरूप माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। श्री सत्यनारायण व्रत का कोई निश्चित दिन नहीं माना गया है, किंतु पूर्णिमा के पावन अवसर पर यह पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन वातावरण में दिव्य ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति का विशेष प्रभाव रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों को व्रत वाले दिन नियम और श्रद्धा के साथ उपवास रखना चाहिए। पूजा प्रातःकाल अथवा सायंकाल दोनों समय की जा सकती है, किंतु सायंकाल में श्री सत्यनारायण पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या समय पूजा करने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत पूजा सामग्री। पूजा से पहले निम्नलिखित सामग्री श्रद्धा के साथ एकत्र कर लें। केले के खंभे, आम के पत्ते, पंचपल्लव, कलश, पंचरत्न, चावल, नैवेद्य, कपूर, धूप, दीप, तुलसी दल, पुष्पों की माला, गुलाब के पुष्प, श्रीफल, ऋतुफल, पान, पंचामृत, दूध, दही, शहद और शक्कर, अंगवस्त्र, पूजा के वस्त्र, कलावा, यज्ञोपवीत, केसर, बंधनवार, चौकी, भगवान श्री सत्यनारायण का चित्र। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते हैं, तब उनके जीवन में सुख, आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। भगवान की दिव्य कृपा से घर परिवार में मंगलमय वातावरण बना रहता है और मन में शांति का अनुभव होता है। भगवान श्री सत्यनारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता का प्रकाश सदैव बना रहे। हरि ओम। श्री सत्यनारायण व्रत पूजन विधि। श्री सत्यनारायण का व्रत करने वाला पूर्णिमा एवं संक्रांति के दिन संध्या के समय स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थल में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, वरुण, गौरी, विष्णु आदि सभी देवताओं का स्मरण कर पूजन करें तथा संकल्प ग्रहण करें कि मैं सदैव सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा कथा श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत, धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित कर प्रार्थना करें, हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार प्रणाम है। तदोपरांत श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रीक्वेंसी में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए श्रद्धा, भक्ति और दिव्य ऊर्जा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का प्रथम अध्याय सुनते हैं। बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिमुनि एकत्रित होकर भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। तब सभी ऋषियों ने पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से विनम्र भाव से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य अनेक चिंताओं और मोह में फंस जाता है। कृपया ऐसा सरल और पवित्र व्रत बताइए जिससे मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त हो, जीवन में सुख शांति आए और मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऋषियों के कल्याणकारी वचन सुनकर श्री सूत जी प्रसन्न हुए और बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप सभी ने संसार के कल्याण की बात पूछी है। अब मैं आपको उस दिव्य व्रत की कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। फिर श्री सूत जी बोले, सुनो भक्तों, यह सत्य कथा जो जीवन में सुख बरसाती है। भगवान का पावन स्मरण हर मन में शांति लाती है। जहां सत्य और भक्ति होती, वहां कृपा अपार बरसती है। भगवान श्रीहरि की दिव्य महिमा हर संकट को दूर करती है। एक समय देवर्षि नारद जी सभी लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अनेक मनुष्य अपने कर्मों के कारण चिंता और दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह देखकर उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने विचार किया, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्यों के जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। यह सोचकर नारद जी विष्णुलोक पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री विष्णु को देखा। भगवान का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित थे। दिव्य आभा से संपूर्ण लोक प्रकाशित हो रहा था। भगवान के दर्शन कर नारद जी ने विनम्र भाव से प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता हैं। आपकी कृपा से ही संसार में मंगल और कल्याण होता है। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मृत्युलोक के मनुष्यों का जीवन सुखमय हो जाए। नारद जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने प्राणियों के कल्याण के लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे पवित्र व्रत के बारे में बताता हूं जो मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। यह है श्री सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत।
भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मन को शांति देता है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान ने आगे कहा, संध्या समय भक्तिभाव से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा में केले का फल, घी, शहद, शक्कर, दूध और गेहूं के आटे से बने नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों और प्रियजनों को भोजन कराकर प्रसाद वितरित करें। फिर भगवान का भजन, कीर्तन और स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत करें। भगवान श्रीहरि ने कहा, जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करेंगे, उनकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनके जीवन में डिवाइन एनर्जी तथा भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। भगवान श्री सत्यनारायण की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रीक्वेंसी में आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय सुनते हैं। महान संत श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उन भक्तों की कथा सुनाता हूं जिन्होंने श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और भगवान की असीम कृपा प्राप्त की। प्राचीन समय में काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह दिन रात भगवान का स्मरण करता, किंतु जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा था। फिर भी उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बनी हुई थी। भक्तवत्सल भगवान श्री विष्णु ने जब उस ब्राह्मण की सरल भक्ति देखी, तब उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास पहुंचे। बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित होकर क्यों घूमते रहते हो? अपने मन की बात मुझे बताओ। तब उस विनम्र ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत निर्धन हूं। जीवनयापन के लिए भिक्षा मांगता हूं। यदि कोई ऐसा पवित्र उपाय हो जिससे जीवन में सुख और भगवान की कृपा प्राप्त हो सके, तो कृपा करके मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अत्यंत मंगलकारी है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसके बाद भगवान ने उस ब्राह्मण को व्रत की संपूर्ण विधि बताई और अंतर्धान हो गए। उस निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। अगले दिन वह भिक्षा मांगने निकला। भगवान की कृपा से उस दिन उसे पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और पूजा की समस्त सामग्री लेकर घर आया। फिर अपने बंधु बांधवों के साथ श्रद्धापूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल गया। उसके घर में डिवाइन एनर्जी और सकारात्मक वातावरण का वास होने लगा। उस दिन से वह प्रत्येक माह श्रद्धा के साथ यह व्रत करने लगा। श्री सूत जी बोले, जो भी भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके बाद ऋषियों ने विनम्र भाव से पूछा, हे मुनिवर, इस पावन व्रत को और किन किन भक्तों ने किया? कृपया हमें विस्तार से बताइए। तब श्री सूत जी ने आगे कहा, एक दिन वही ब्राह्मण अपने घर पर बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा वहां आया। उसने बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखा और भीतर आकर पूजा देखने लगा। भगवान की पूजा और भक्ति का दिव्य वातावरण देखकर उसका मन आनंद से भर गया। उसने विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं? इस व्रत का क्या फल मिलता है? तब ब्राह्मण ने प्रेमपूर्वक कहा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत है। भगवान की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह सुनकर लकड़हारे के मन में भी भक्ति जाग उठी। उसने श्रद्धा से चरणामृत ग्रहण किया और प्रसाद पाकर अपने घर लौट गया। अगले दिन उसने संकल्प लिया, आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा, उससे मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से उस दिन उसकी लकड़ियां बहुत अच्छे मूल्य में बिकीं। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और केले, दूध, घी, शहद, दही, शक्कर तथा पूजा की अन्य सामग्री लेकर घर आया। फिर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ विधिपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में सुख, आनंद और समृद्धि का वास होने लगा। उसके घर में भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा सदैव बनी रही। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रीक्वेंसी में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का तृतीय अध्याय सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको एक और दिव्य कथा सुनाता हूं जो भगवान श्री सत्यनारायण की असीम कृपा और भक्तों के कल्याण से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक धर्मात्मा और सत्यप्रिय राजा थे।
वे प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, मंदिर जाते और निर्धनों की सहायता कर उनके जीवन में सुख और आशा का प्रकाश भरते थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और सद्गुणों से संपन्न थीं। एक दिन राजा और उनकी रानी भद्रशिला नदी के तट पर श्रद्धा और विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। उसी समय वहां साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी अपनी नाव लेकर पहुंचा। उसने राजा को पूजा करते देखा और विनम्र भाव से पूछा, हे राजन, आप कौन सा पावन व्रत कर रहे हैं? कृपया मुझे भी इसका महत्व बताइए। राजा उल्कामुख बोले, हे वैश्य श्रेष्ठ, यह श्री सत्यनारायण भगवान का पवित्र व्रत है। हम यह व्रत संतान सुख और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य के मन में भी भक्ति जाग उठी। उसने आदरपूर्वक कहा, हे राजन, कृपया मुझे भी इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। मैं भी श्रद्धा से यह व्रत करूंगा। व्रत की विधि जानकर वैश्य अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी लीलावती को सब बताया। उसने मन में संकल्प लिया, जब हमारे यहाँ संतान होगी तब हम श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। धीरे धीरे वह चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगी। एक दिन लीलावती ने अपने पति को भगवान से किए गए संकल्प की याद दिलाई। तब वैश्य ने कहा, मैं कलावती के विवाह के अवसर पर यह व्रत अवश्य करूंगा। समय बीतता गया और कलावती विवाह योग्य हो गई। वैश्य ने एक सुयोग्य वर खोजकर अपनी पुत्री का विवाह बड़े हर्ष और उत्साह से संपन्न किया। विवाह का उत्सव अत्यंत मंगलमय रहा, किंतु व्यस्तता के कारण वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इसके बाद साधु वैश्य अपने दामाद के साथ व्यापार हेतु समुद्र के पास स्थित एक समृद्ध नगर गया। वहां दोनों व्यापार में लग गए। उसी समय भगवान की लीला से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। घबराहट में उसने वह धन चुपचाप वैश्य की नाव में रख दिया। राजा के सैनिकों ने जब वहां धन देखा तो भ्रमवश वैश्य और उसके दामाद को ही दोषी समझ लिया और उन्हें बंदी बनाकर राजदरबार में ले गए। राजा ने भी बिना पूरी बात जाने उन्हें कारागार में भेजने का आदेश दे दिया। उधर घर पर लीलावती और कलावती भगवान का स्मरण करते हुए अपने परिवार की कुशलता के लिए प्रार्थना करती रहीं। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची जहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा चल रही थी। उसने श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। घर लौटकर उसने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने भगवान श्री सत्यनारायण का अत्यंत पावन व्रत देखा है। हमें भी श्रद्धा से यह व्रत करना चाहिए। माता और पुत्री ने मिलकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। भक्तों की सच्ची भक्ति देखकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिन वैश्यों को तुमने बंदी बनाया है वे निर्दोष हैं। उन्हें सम्मान सहित मुक्त कर दो। प्रातःकाल राजा ने तुरंत दोनों को कारागार से मुक्त कराया। उन्होंने आदरपूर्वक उनसे क्षमा मांगी, नए वस्त्र और सम्मान देकर उनका समस्त धन लौटाया और ससम्मान विदा किया। भगवान की कृपा से दोनों वैश्य आनंदपूर्वक अपने घर लौट चले। उनके जीवन में फिर से सुख, शांति और डिवाइन एनर्जी का प्रकाश फैल गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय। स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रीक्वेंसी में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का चतुर्थ अध्याय सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान श्री सत्यनारायण अपने भक्तों की भक्ति और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेकर उन्हें दिव्य कृपा प्रदान करते हैं। साधु वैश्य अपने दामाद और साथियों के साथ नाव द्वारा अपने नगर की ओर लौट रहा था। मार्ग में भगवान श्री सत्यनारायण ने दंडी साधु का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे वैश्य के पास आए और प्रेमपूर्वक पूछने लगे, हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? उस समय वैश्य को अपने धन का थोड़ा अभिमान हो गया। वह मुस्कुराकर बोला, हे दंडी महाराज, मेरी नाव में तो केवल बेलपत्ते भरे हैं। भगवान श्री सत्यनारायण ने शांत स्वर में कहा, तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। इतना कहकर वे वहां से आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद जब वैश्य ने अपनी नाव देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। नाव में रखा सारा धन सचमुच बेलपत्तों में परिवर्तित हो चुका था। यह देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया और भगवान को स्मरण करने लगा। तब उसके दामाद ने विनम्रता से कहा, यह अवश्य ही उस दंडी महाराज की दिव्य लीला है। हमें उनकी शरण में जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। दामाद की बात सुनकर साधु वैश्य तुरंत भगवान के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मुझसे अज्ञानतावश भूल हो गई। कृपा करके मुझे क्षमा करें।
आपकी महिमा को कोई पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। आप दयालु हैं, कृपा करके मेरी रक्षा करें। भक्त के विनम्र और सच्चे पश्चाताप को देखकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी नाव को पुनः धन संपत्ति से भर दिया। भगवान की कृपा से वैश्य का हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भर उठा। इसके बाद साधु वैश्य ने विधिपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और प्रसन्नता के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। जब वह नगर के समीप पहुंचा, तब उसने एक दूत को घर भेजा। दूत ने जाकर उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती को शुभ समाचार दिया। आपके पति और जमाता सकुशल लौट आए हैं। उस समय लीलावती और कलावती भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थीं। यह समाचार सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुई। लीलावती ने पूजा पूर्ण की और कलावती से कहा, तुम पूजा और प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र आ जाना। किंतु उत्साह में कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। भगवान श्री सत्यनारायण भक्तों को सदैव श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का महत्व सिखाते हैं। उसी क्षण भगवान की लीला से उसके पति की नाव दृष्टि से ओझल हो गई। यह देखकर कलावती व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, पहले श्रद्धापूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, फिर तुम्हें अपने पति के दर्शन होंगे। आकाशवाणी सुनकर कलावती तुरंत घर लौटी। उसने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद जब वह पुनः तट पर पहुंची, तो उसने अपने पति को सुरक्षित और प्रसन्न देखा। यह देखकर उसका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। साधु वैश्य और उसके परिवार ने मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण का भव्य पूजन किया। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और डिवाइन एनर्जी का स्थायी वास हो गया। भगवान की कृपा से उन्होंने जीवन भर आनंद और मंगल का अनुभव किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय। स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिवाइन फ्रीक्वेंसी में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आइए अब श्रद्धा, भक्ति और डिवाइन एनर्जी के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा का पंचम अध्याय सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको एक और प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं जो भगवान श्री सत्यनारायण की असीम कृपा और भक्तों के कल्याण को प्रकट करती है। प्राचीन समय में तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। वे अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे और उनके सुख कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन राजा वन में गए। वहां एक विशाल वटवृक्ष के नीचे कुछ ग्वाले अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। ग्वालों ने बड़े प्रेम से राजा का स्वागत किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। किंतु उस समय राजा अपने राजसी अभिमान में मग्न थे। उन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और बिना पूजन में सम्मिलित हुए अपने नगर लौट गए। जब राजा नगर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि उनके राज्य का वैभव और सुख मानो उनसे दूर हो गया है। उसी क्षण उनके हृदय में भगवान का स्मरण जागा और उन्हें अपनी भूल का अनुभव हुआ। राजा तुरंत पुनः वन में लौटे और विनम्र भाव से ग्वालों के पास जाकर भगवान श्री सत्यनारायण का विधिपूर्वक पूजन किया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके जीवन में पुनः सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल गया। उनके राज्य में मंगलमय वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। राजा ने दीर्घकाल तक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत किया और सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहे। श्री सूत जी आगे बोले, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का यह पवित्र व्रत करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भगवान की कृपा से घर परिवार में आनंद बना रहता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके बाद श्री सूत जी ने उन भक्तों के अगले जन्मों का वर्णन करते हुए कहा, वृद्ध ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर दिव्य कृपा प्राप्त की। धर्मात्मा राजा उल्कामुख ने अगले जन्म में महाराज दशरथ के रूप में जन्म लिया और भगवान की भक्ति से जीवन को धन्य बनाया। साधु वैश्य ने अगले जन्म में सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपनी महान भक्ति से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज ने अगले जन्म में स्वयंभुव मनु के रूप में जन्म लेकर अनेक लोगों को भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषादराज गुह के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री राम की सेवा कर अपने जीवन को पवित्र बनाया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण की भक्ति करने वाले सभी भक्तों पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जहां भगवान का स्मरण, सत्य और श्रद्धा होती है, वहां सुख, शांति और डिवाइन एनर्जी का वास अवश्य होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। प्रिय भक्तों, श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूर्ण होने के पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करें और पूरे परिवार के साथ भक्ति भाव से आरती करें। ऐसा माना जाता है कि कथा के पश्चात आरती करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और घर में सुख, शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सबसे पहले श्रद्धापूर्वक करें।
श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। इसके पश्चात प्रेम और भक्ति के साथ करें। भगवान जगदीश की आरती। आरती के समय भगवान को पुष्प अर्पित करें, शंख बजाएं और पूरे मन से भगवान का नाम स्मरण करें। जहां सच्ची भक्ति और भगवान का कीर्तन होता है, वहां डिवाइन एनर्जी और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। आरती के बाद अवश्य करें ये शुभ कार्य। भगवान श्री सत्यनारायण को तुलसी दल अर्पित करें। परिवार और उपस्थित भक्तों में प्रसाद वितरित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। भगवान से परिवार के सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना करें। कथा और प्रसाद को प्रेमपूर्वक दूसरों के साथ साझा करें। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से श्री सत्यनारायण व्रत, कथा और आरती पूर्ण करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम तत्सत।